हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्लास 10 साइंस का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाते हैं, क्या उनके रे डायग्राम होते हैं, रियल इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट कैसे होगी, इन्वर्टेड कैसे होगी, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। पर सबसे पहले सीखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनाने के क्या रूल्स हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए टॉपिक का नाम। कॉनकेव मिरर के सीखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के सीखेंगे। दोनों के सिमिलर ही होते हैं पर दोनों के रे डायग्राम अपन अलग अलग बनाएंगे। कॉनकेव मिरर को बच्चों कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि वो लाइट को इकट्ठा करता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर देता है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि वो अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस मोड़ देता है। लाइट रे जब उसके पास आती है तो वो अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस बेंड कर देता है और कॉनकेव मिरर टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस बेंड कर देता है। इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये चीज भी हम रे डायग्राम से सीखेंगे। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स मेरे साथ बनाना चालू कीजिए। बहुत प्यारा सा लेक्चर होने वाला है। ठीक है बच्चा पार्टी, जल्दी फास्ट कॉपी पेन निकल गई। पीडीएफ वगैरह का इंतजार मत करो, नोट्स बनाओ। तुम बनाओगे, नोट्स दिमाग में बैठेंगे। पीडीएफ तो डाउनलोड होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे मोबाइल में, कोई मतलब के नहीं। जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। अपने हाथ से लिखो, खुद के नोट्स बनाओ, उससे अच्छा कुछ नहीं है। ये पीडीएफ, ये पीपीटीज, ये स्क्रीनशॉट, तो ये सब सिर्फ मोबाइल के अंदर स्टोर रह जाते हैं। पेपर तुम्हें देने जाना है, मोबाइल को देने नहीं जाना। मोबाइल की मेमोरी बढ़ाने से अच्छा है अपनी मेमोरी बढ़ाओ। और अपनी मेमोरी बढ़ाने का एक ही तरीका है, स्क्रीनशॉट लेना उसका तरीका नहीं, उसका तरीका है पेन उठाओ, कॉपी खोलो और साथ में लिखना चालू करो। चलो भारत माता की जय बोल के निकलते हैं। और सबसे पहले रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए सीखते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर के रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ये दिख तो रहा है ना? अरे बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है मैंने, वाह, आदत हो गई मतलब। अब है समझ में आने लगा अब कैमरा कहाँ तक कवर कर रहा है। नया नया है ना यार बेटा, इसलिए थोड़ा समय लगता है, पर ठीक है, तुम लोगों के साथ रहेंगे तो सीख जरूर जाएंगे। तुम फिजिक्स सीख जाओगे, हम ये सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है बच्चों? कुछ ऐसा जिसका उठा हुआ भाग पॉलिश रहे, जिसका उठा हुआ भाग पॉलिश रहे। मैं बहुत जल्द आपको रियल कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी दिखाऊंगा। बहुत जल्द मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी हैं, आ जाएंगे, वैसे ही आ जाएंगे, वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा। उसके ऊपर अलग से लेक्चर बनाऊंगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड द प्रिज्म, कि कैसे इमेज बनती है, स्क्रीन पे कैसे मिलती है, नहीं मिलती, वर्चुअल कैसे मिलती, रियल कैसे मिलती, सारी चीजें हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके। पर अभी के लिए इतना काफी है कि कॉनकेव मिरर जिसका उठा हुआ भाग पॉलिश होता है उसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये कॉनकेव मिरर का पोल होता है, द सेंटर पार्ट से होकर जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? पहला रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है? व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, when a light ray strikes parallel to principal axis, then after reflection from the mirror, it goes from focus. क्या कहता है हमारा पहला रूल? कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। लिख लीजिए, when a light ray strikes parallel to principal axis, then after reflection from the concave mirror, it goes from focus, वो फोकस से होकर चली जाती है। इसी में कोई पूछ ले भैया फोकस क्या होता है, कॉनकेव मिरर के फोकस को डिफाइन करो, तो वो भी इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। When a light ray strikes parallel to the principal axis, then after reflection it cuts the principal axis. Then this point of intersection is known as focus of the mirror. या ये भी कह सकते हैं कि जब कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो जब कॉनकेव मिरर उसको जिस पॉइंट पे इकट्ठा कर दे, जब लाइट रे पैरेलल आती है तो कॉनकेव मिरर उस पूरी सारी लाइट को जिस पॉइंट पे इकट्ठा कर दे, कन्वर्ज कर दे, कोई कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज कर दे, दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इज नोन एज
फोकस, पर वो हमारा पॉइंट नहीं था। अभी हमारा पहला मुख्य पॉइंट था कि हमको फर्स्ट रूल सीखना था। तो पहला रूल क्या हो गया कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो अपन कहां से होके भेज देंगे उसको, अपन उसको फोकस से होके भेज देंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना, कि व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस। यहाँ पे आप फोकस को डिफाइन करना भी सीख गए, पर वो भी हमारा काम नहीं था, इसलिए हमने उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया नहीं। दूसरा है कि भैया जब कोई लाइट रे फोकस से होके जाएगी तब क्या होगा। भैया अगर कोई लाइट रे फोकस से होके जाएगी तो क्या होगा, अगर पैरेलल आई थी तो फोकस से होके गई। अगर कोई लाइट रे मान लीजिए फोकस से होके जाती है और फिर स्ट्राइक करती, मान लीजिए कोई लाइट रे फोकस से होके जा रही है और फिर मिरर पे टकराती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। Then after reflection it becomes parallel to principal axis. When a light ray passes through focus, then after reflection it becomes parallel to principal axis. जब कोई लाइट रे फोकस से होके जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी, और फोकस से होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लिख लिए बेटा, डायग्राम बना लिए, बना लो, लिख भी लो कि व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू फोकस एंड स्ट्राइक्स ऑन द कॉनकेव मिरर, व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू फोकस एंड स्ट्राइक्स ऑन द कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर reflection it becomes parallel to principal axis. Then after reflection it becomes parallel to principal axis. ओके बच्चा, चलिए ये था दूसरा नियम। तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं और सारे नियम फॉलो करने हैं। तुम कहोगे हम तो ना करें कोई नियम फॉलो। अरे मेरे भाई, जिंदगी के नियम मत करना फॉलो, उनको तोड़ते रहना, क्योंकि वो तो बने ही तोड़ने के लिए हैं। पर इस समय ये फिजिक्स के नियम फॉलो कर लेना यार, क्या जाता है, फिजिक्स अच्छी हो जाएगी और कुछ नहीं है। जिंदगी के नियम तो क्या है, अपने हिसाब से जियो, जैसे जीना है वैसे जियो, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पर थोड़े बहुत फिजिक्स के नियम मान लेना, वो जरूरी है। तीसरा नियम कि भैया जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, और मिरर पे स्ट्राइक करेगी, जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और मिरर पे स्ट्राइक करती है, तो वह जैसी जाती है वैसी की वैसी वापस लौट आती है। इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। लिखना है तो लिख लीजिए, व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड स्ट्राइक्स ऑन द कॉनकेव मिरर, when a light ray passes through center of curvature and strikes on the concave mirror, then after reflection it retraces its own path. वो अपने ही रास्ते का अनुसरण करते हुए वापस चली जाती है। वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते पे वापस निकल लेती है, मतलब उल्टे पांव दौड़ जाती है। उल्टे पांव दौड़की आपने भी कभी कभार लगाई होगी। गए उसकी गली में उसको देखने हम, उसकी जगह उसका कुत्ता बाहर आ गया, हम उल्टे पांव दौड़ लिए। बस ये लाइट रे भी उल्टे पांव दौड़ लेती है। ये लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मिरर पे आके टकराई। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है तो मिरर पे टकराएगी, तो जैसी आ रही वैसी की वैसी वापस लौट जाएगी, अपने रास्ते को फॉलो करते हुए वापस निकल लेगी। ये होता है कॉनकेव मिरर का तीसरा नियम। तो पहला क्या था कि अगर पैरेलल आओगे तो फोकस से जाओगे। दूसरा क्या था, अगर फोकस से जाओगे तो पैरेलल हो जाओगे। तीसरा क्या हो गया, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाओगे तो मिरर से टकराने के बाद जैसे आ रहे थे वैसे के वैसे वापस लौट जाओगे, जैसे आ रहे थे वैसे के वैसे वापस लौट जाओगे। ये था तीसरा नियम। आई होप बना लिया होगा। चौथा नियम हमसे क्या कहता है कि भैया ये है कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये और ये है उसका पोल।
जब भी कोई लाइट रे पोल पे आके डायरेक्ट ऑब्लिक्यू टकरा जाती है, ऐसे डायरेक्ट पोल पे आके टकराती है, तो वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वापस लौट जाती है। तुम कहोगे बाकी सारे केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है कि नहीं? भैया सारे ऊपर जितने तीनों केस पढ़े उन तीनों केस में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उन तीनों केस में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। वो तो यह डिफाइन करने का एक तरीका है कि जब भी कोई लाइट रे सीधे सीधे प्रिंसिपल एक्सिस पे आके, मतलब सॉरी पोल पे आके टकरा जाएगी, जब भी कोई लाइट रे मिरर के पोल पे आके टकरा जाएगी तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बना रही है? चेक कर लो। वो इस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए जैसे आ रही, जिस मीडियम से आ रही उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जैसी आ रही वैसी की वैसी वापस लौट जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रे डायग्राम के 4 नियम आपने सीखे कि पहला नियम क्या कहता है? यदि पैरेलल आओगे तो फोकस से होकर चले जाओगे, पैरेलल आओगे तो फोकस से होकर चले जाओगे। दूसरा नियम आपने क्या सीखा? दूसरा नियम आपने क्या सीखा? यदि फोकस से जाओगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाओगे। दूसरा नियम आपने क्या सीखा? अगर फोकस से होकर जाओगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाओगे। तीसरा नियम आपने क्या सीखा? तीसरा नियम आपने सीखा यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो जैसी जाएगी वैसी की वैसी वापस लौट आएगी, जैसी जाएगी वैसी की वैसी वापस लौट आएगी। और चौथा नियम आपने सीखा कि जब कोई लाइट रे सीधे पोल पे जाके स्ट्राइक करेगी तो वो एज सच लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके रेफरेंस से बनेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके साथ बनेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये चारों नियम आपने सीखे और इन चारों केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पूर्णतः पालन किया गया है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ऑल अबव 4 केसेस। चलिए, ये थे 4 नियम कॉनकेव के। अब यही सिमिलर कॉन्वेक्स में पढ़ ले रहे हैं। कॉन्वेक्स में थोड़े से कठिन इसलिए लगते हैं क्योंकि रे डायग्राम जरा अजीब तरीके से बनता है, क्योंकि भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर है वो आप सबको मालूम है। नहीं, गुस्सेल नेचर नहीं है, ऐसा कोई प्यारा गुस्सेल वाली बात नहीं, डाइवर्जिंग नेचर है। डाइवर्जिंग नेचर मतलब लाइट इसके पास आएगी तो ये इकट्ठा नहीं करेगा, ये क्या करता है? लाइट को फैला देता है। और लाइट को फैलने का मतलब क्या होता है? लाइट ऐसे फैलती, देखो आपके घर में बल्ब होगा, ओ हाँ, ये देखो ये लाइट फैल रही है, ये देखो बिना कनेक्शन के जल रहा है, जादू है मेरे भाई। ये देखो ये एक पॉइंट से लाइट क्या होगी? फैलना चालू होगी। आप सबके घर में बल्ब होगा, उस बल्ब को जला के देखिए, लाइट फैल रही होगी, एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं हो रही होगी, लाइट फैल रही होगी, पूरे कमरे में फैल जाती होगी। अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाना, पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी। और तुम्हारा व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, खुद को जला के दुनिया को रोशन कर दो, कुछ ऐसा काम तुम इस जहां में कर दो। ठीक है, चलो। कॉन्वेक्स मिरर का नेचर डाइवर्जिंग होता है, लाइट रे को ये फैला देता है। क्या करता है? लाइट रे को ये फैला देता है, ये इसलिए डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है। डाइवर्जिंग मिरर भी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये रहा भाई साहब आपका कॉन्वेक्स मिरर, जिसका अंदर वाला भाग पॉलिश्ड रहता है। ठीक है ना, अंदर वाला भाग पॉलिश्ड रहता है। ये रहा पोल। तो सीधी सी बात है, मान लो ये लाइट रे पैरेलल आई, अब इसका तो नेचर है डाइवर्ज कर देगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, तो भेजेगा नहीं, उसने यहां डाइवर्ज कर दी। ये देखो ये डाइवर्ज कर दी। अब हम क्या करते हैं? ये लाइट रे तो यहां निकल गई, इस तरफ डाइवर्ज होकर निकल गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पे कट कर रही है क्या? ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे है IR, ये रिफ्लेक्टेड रे है RR। अबे राजस्थान रॉयल नहीं है मेरे भाई, IPL का भूत अपने दिमाग से उतारो, बाहर आओ। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे तो डाइवर्ज हो गई। क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही? कट नहीं कर रही, तो मैंने इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करा। पीछे जब भी एक्सटेंड करें तो डॉटेड लाइंस बनाए, ना कि बोल्ड, क्योंकि मिरर के पीछे कोई लाइट रे नहीं होती। मिरर के पीछे कोई लाइट रे नहीं होती, लाइट रे से मिरर के सामने होती है, इसलिए डॉटेड लाइन बनाई। तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कहां स्ट्राइक कर रही है? इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। तो आप देख लीजिए कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इट सीम्स दैट वो कहां काटती है? प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे काटती है। वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां काटती है? फोकस पे काटती है। या ये कहें जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और कॉन्वेक्स मिरर पे टकराती है, कॉन्वेक्स मिरर पे टकराती है,
तो हमको ऐसा लगता है रिफ्लेक्टेड रे फोकस से डाइवर्ज हो रही है। चेक कर लो, अगर आपको ये हिस्सा ना दिखाया जाए, सिर्फ इतना हिस्सा दिखाया जाए, ये हिस्सा आपसे छुपा लिया जाए, आपके सामने सिर्फ ये हिस्सा रखाया जाए, तो आप क्या देखोगे? आपको ऐसा लगेगा ये लाइट रे जो है वो कहां से डाइवर्ज हो रही है? इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब कोई पैरेलल लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर पे टकराती है, तो ऐसा लगता है कि जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड हो रही है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो कहां से डाइवर्ज आउट हो रही है? फोकस से। या सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहां पे काटेगी? प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे काटेगी। दिस इज द रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का नेचर डाइवर्जिंग होता है, उसने लाइट रे को डाइवर्ज कर दिया, इसलिए आपने पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करा, तो आपने देखा उसने प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे काटा, तो दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बात भी समझ गए, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बिहाइंड द मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बिहाइंड द मिरर होता है, कॉन्केव मिरर का फोकस फ्रंट ऑफ द मिरर था। सेकंड रूल क्या होता है बच्चों? सेकंड रूल कि जब आप पैरेलल आए थे तो फोकस से होके गए। अब सेकंड रूल क्या था कि आप अलोंग द फोकस आ जाओ। मान लीजिए ये फोकस है, अगर आप कोई लाइट रे अलोंग द फोकस आ गई, चेक कर लो, जब कोई लाइट रे अलोंग द फोकस आ जाएगी, ये लाइट रे मान लो ये आई स्ट्राइक, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ऐसा लगता है ये लाइट रे अलोंग द फोकस आ रही है। जब ये लाइट रे अलोंग द फोकस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कि जब कोई लाइट रे अलोंग द फोकस आएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। भैया रे डायग्राम बनाते समय ये एरो का बड़ा ध्यान रखना, पता ही नहीं चलेगा आ रही है कि जा रही है। अबे आ रही जा रही है, रे के बारे में बात कर रहा हूं, दिमाग कहां है तुम्हारा? आ रही है जा रही है पता ही नहीं चलेगा, है ना? बिना एरो के ये समझ लेना जीवन नष्ट हो जाना है, खराब हो जाएगा अपना। 10th क्लास में ऑप्टिक्स करते समय ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करते समय रे डायग्राम में एरो बनाना है। नहीं बनाओगे तो बहुत खतरनाक काम हो जाएगा। समझ में आया? एक नई पिक्चर रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे, तुम्हारा बहुत उसको देखने का मन होगा और तुमने अपने दोस्तों को भी पासवर्ड शेयर कर रखा होगा और उस वक्त तुम्हारा अकाउंट हो जाएगा डिसेबल्ड। अब देख लेना, ना वो टेलीग्राम पे मिलेगी, ना तुम्हें कोई यूट्यूब पे डालेगा, ना कोई लिंक भेजेगा, कुछ नहीं, बैठे रहना अकेले। ऐसी कहानी हो जाएगी। इसलिए कभी एरो लगाना नहीं भूलना, है ना? तो अगर कोई लाइट रे अलोंग द फोकस आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर निकल जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये अपन ने कॉन्वेक्स मिरर में देखा। अब तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। उसकी गली में गए थे हम उसको देखने, वो तो बाहर ना आई, उसका कुत्ता बाहर आ गया और हम जैसे गए थे वैसे के वैसे वापस लौट आए। तो वही कहानी तो यहां हो रही है। अगर कोई लाइट रे अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगी, जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगी तो वह जैसी आ रही है वैसी की वैसी वापस लौट जाएगी। वो जैसी आ रही है वैसी की वैसी वापस लौट जाएगी। इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ when a light ray strikes along the center of curvature on convex mirror. When a light ray strikes along the center of curvature on convex mirror, it retraces its own path. वो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेती है, वो जैसी आती वैसी की वैसी वापस निकल लेती है। चलिए बच्चों, चौथा क्या था? चौथा नियम पढ़ने के पहले एक बात बता दूं आप लोगों को कि अब हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन दोनों मिरर के लिए पढ़ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 4 आएगा ना, उसमें क्या होगा ना, हम लोग करेंगे रे डायग्राम। तो आप लोग बढ़िया तरीके से कॉपी पेन पेंसिल वगैरह स्केल लेके बैठिएगा, रे डायग्राम पढ़ेंगे। एक वीडियो में पढ़ेंगे रे डायग्राम कॉनकेव मिरर के, एक वीडियो में पढ़ेंगे रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के। और इस रे डायग्राम से पता चलेगा हमें इमेज के बारे में कि भैया इमेज रियल कैसी बनती है, इमेज वर्चुअल कैसी बनती है,
इरेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, रियल कहाँ बनती है, वर्चुअल कहाँ बनती है, छोटी बनती है, बड़ी बनती है, ये सारी बातें रे डायग्राम से क्लियर होंगी। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर को बड़े प्यार से करने के लिए जरूरी है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से सीखना। आई होप आपने ध्यान से सीखे होंगे। चलो चौथा नियम क्या कहता है, वही अगर कोई लाइट रे सीधे पोल पे आके टकरा जाएगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए निकल जाएगी। बाकी सारे केस में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूर्णता पालन किया गया है। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ आर। अगर कोई लाइट रे सीधे पोल पे आके टकराती है तो कुछ इस तरीके से वापस लौट जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो एंगल बनाते हुए जैसे आ रही है वैसे की वैसी वापस लौट जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाते हुए वापस लौट जाती है। इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी कोई लाइट रे पोल पे आके स्ट्राइक करेगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जैसे आती है वैसे के वैसे वापस लौट जाती है। मेंशन कर दूं, सारे ऊपर दिए गए सारे केसेस में, चाहे वो कॉनकेव का हो चाहे कॉन्वेक्स का हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पूर्णता पालन किया गया है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हर केस में था। वहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करके देखते तो हमको हर केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मिलेगा, पर वो हमारे करना नहीं था इसलिए नहीं करा। रे डायग्राम जब बनाएंगे तब हम उन चीजों को अभी ध्यान रखेंगे। तो आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में रे डायग्राम्स के साथ, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम। चलिए तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।